प्यारे बच्चों, आज के वीडियो लेक्चर में आप आवेशों के पुनर्वितरण में ऊर्जा का ह्रास की गणना किस तरह से की जाएगी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। ऊर्जा का ह्रास का मतलब यहाँ पर क्या है? ऊर्जा का ह्रास का मतलब यहाँ ऊर्जा का क्षय से मतलब नहीं है बच्चों। यहाँ ऊर्जा का ह्रास का मतलब है ऊर्जा दूसरे रूप में परिवर्तित हो जा रही है। तो आइए इसको डायग्राम के माध्यम से हम लोग समझते हैं। मान लीजिए बच्चों, दो वस्तु है, दो बॉडी है। इसको मान लीजिए पहला और इसको मानते हैं दूसरा। इस वस्तु पर आवेश को हम लोग Q1 आवेश मान लेते हैं और इस पर आवेश Q2। इसकी धारिता C1, इसकी धारिता C2, इसका विभव V1 और इसका विभव V2 मानते हैं। मान लीजिए इस पर आवेश का मान ज़्यादा है, Q1 आवेश का मान ज़्यादा है और Q2 आवेश का मान कम है, और इन दोनों चालक को किसी सुचालक तार से जोड़ दिया जाता है, तब आवेशों का पुनर्वितरण होगा। कहाँ से? तो इधर से इस तरफ, यानी कि आवेश ज़्यादा होगा तो विभव ज़्यादा होगा। इस तरह से आवेश का प्रवाह उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ होगा, और इस दौरान जो है आवेशों का वितरण होगा। और यह आवेशों का प्रवाह तब तक होते रहता है जब तक दोनों चालकों का, दोनों वस्तुओं का विभव एक समान नहीं हो जाते हैं। इस दौरान जब दोनों चालक को तार से हम लोग नहीं जोड़ेंगे, उसके पहले दोनों चालकों की जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी और तार से जोड़ने के बाद से जो स्थितिज ऊर्जा हो जाएगी, बाद में स्थितिज ऊर्जा में कमी आएगी। और यह जो कमी है इन दोनों चालकों को जोड़ने वाले तार को गर्म करने और स्पार्किंग के दौरान प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। ये जितना भी ऊर्जा तार को गर्म करने में प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है, उस ऊर्जा को ही ऊर्जा का ह्रास नाम दिया गया है। और ये ऊर्जा का ह्रास की गणना कैसे की जाएगी, इसका हम लोग यहाँ पर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, सबसे पहले आप दो चालक ले लीजिए, दो चालक ले लेते हैं। मान लेते हैं ये पहला हो गया और इसे एक कुचालक स्तंभ पर रख दिया गया है। ये कुचालक स्तंभ है। और एक दूसरा चालक ले लिए ये इस तरह से, और इसे भी कुचालक स्तंभ पर रख दिया गया है। कुचालक स्तंभ पर रखने का तात्पर्य बच्चों यह है कि आवेश अर्थ के अंदर न जाए। तो यह आपका जो है कुचालक स्तंभ है। कुचालक स्तंभ है, स्टैंड है ये दोनों। और इस पर आवेश Q1 मान लेते हैं, इसकी धारिता C1 मान लेते हैं और इसका विभव V1 मान लिया जाता है। दूसरे वाले पर आवेश Q2, इसकी धारिता C2 और इसका विभव V2 मान लिया जाता है। बच्चों, जब आवेशों का पुनर्वितरण किया जाता है, इस दौरान कुछ कार्य किया जाता है, और यहाँ पर जो भी कार्य हो रहा है तो वही ऊर्जा के रूप में जो है हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, स्थितिज ऊर्जा निकालते हैं तार से जोड़ने से पहले और तार को जोड़ने के बाद। और जो ह्रास होता है उससे गणना के लिए जो है, जो बाद में स्थितिज ऊर्जा होगी उसका मान कम होगा, और तार से जोड़ने से पहले जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका मान ज़्यादा होगा। इस तरह से लॉस होगा। जब शुरुआत वाला मान ज़्यादा होगा, बाद वाला मान कम होगा, तो लॉस होगा, और वह दूसरे रूप में ऊर्जा का जो है खर्च हो रहा है या दूसरे रूप में वह परिवर्तित हो रहा है, उसका कैलकुलेशन हम लोग करने जा रहे हैं। बच्चों, जब इन दोनों चालकों को तार से नहीं जोड़े हैं, अभी हम लोग जोड़े नहीं हैं, तो यहाँ लिख सकते हैं तार से जोड़ने से पहले स्थितिज ऊर्जा, तो इसका आप निकालेंगे तो U1 बराबर हाफ C1 V1 स्क्वायर, और दूसरे का निकालेंगे U2 बराबर हाफ C2, और ये हो जाएगा V2 स्क्वायर तार से जोड़ने से पहले। और कुल स्थितिज ऊर्जा तार से जोड़ने से पहले इन दोनों को जोड़ देंगे,
U1 प्लस U2, हाफ दोनों में है, कॉमन ले लिए C1 V1 स्क्वायर, और ये लिख सकते हैं C2 और ये V2 स्क्वायर। इस तरह से दोनों चालकों को तार से जोड़ने से पहले कुल कितनी स्थितिज ऊर्जा हुई वह यह आप प्राप्त किए। अब देखिए इन दोनों चालकों को तार से जोड़ दिया जाता है बच्चों। जब तार से जोड़ेंगे तो आवेश का प्रवाह होगा उच्च विभव से निम्न विभव की तरफ, और यह प्रवाह तब तक होते रहेगा जब तक दोनों चालकों का विभव एक समान न हो जाए। जब दोनों चालकों का विभव एक समान हो जाता है उस विभव को ही उभयनिष्ठ विभव के नाम से हम लोग जानते हैं। और उभयनिष्ठ विभव के लिए आप लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग लिख पाएंगे उभयनिष्ठ है विभव, तो आप लिख पाएंगे जैसे फॉर्मूला हम लोग पढ़े हैं Q बराबर C भी, तो V बराबर लिखेंगे Q बाई C, तो आप लिख सकते हैं V बराबर Q बाई C, यानी कि कुल आवेश बटे कुल धारिता, कुल आवेश तो Q1 प्लस Q2, तो कुल आवेश हो जाएगा Q1 प्लस Q2, और कुल धारिता ये हो जाएगा C1 प्लस C2। कुल आवेश तो ये देखिए कुल आवेश यह Q1 प्लस Q2 है, और Q1 को आप लिख सकते हैं C1 V1, देख रहे हैं इस फॉर्मूला के आधार पर, और Q2 के लिए लिख सकते हैं C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2। इस तरह से उभयनिष्ठ विभव आप प्राप्त किए। अब तार से जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा की प्राप्ति करते हैं। आप लिख सकते हैं तार से जोड़ने के बाद स्थितिज ऊर्जा, तो स्थितिज ऊर्जा आप लिखेंगे पहले वाले के लिए, तो ये लिख पाएंगे E1 हाफ, तो ये C1 V स्क्वायर। अब दोनों का विभव समान हो जाएगा और उस विभव को उभयनिष्ठ विभव तो भी लिखेंगे। उसी तरह से दूसरे के लिए लिखेंगे आप हाफ C2 और ये V स्क्वायर। अब कुल फाइनल ऊर्जा निकालेंगे तो ये U1 प्लस U2, और हाफ दोनों में से हम लोग कॉमन कर लेते हैं, और C1 प्लस C2 और ये V स्क्वायर। इस तरह से बच्चों तार से जोड़ने के बाद चालकों की कुल स्थिति ऊर्जा हम लोग निकाले। यह जो UFF का मतलब फाइनल है, जो फाइनल स्थिति ऊर्जा है यह इनिशियल के रिस्पेक्ट में कम होगा, इसका मान कम होगा, इसका मान ज़्यादा होगा, तो लॉस निकालना है। तो आप लिख सकते हैं ऊर्जा का ह्रास, तो ऊर्जा के ह्रास को डेल्टा U से दिखाते हैं, और डेल्टा U बराबर लिख पाएंगे UI माइनस UF। UI यह है, देख रहे हैं, आप लिख पाएंगे यहाँ पर डेल्टा U बराबर हाफ, और यह है C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस है, यह दिखेंगे फाइनल है हाफ, और यह है C1 प्लस C2 और ये V स्क्वायर। जो कॉमन होने वाला है आप कॉमन कर लेंगे, तो हाफ हाफ कॉमन कर लेते हैं। आप V का मान भी यहाँ से रख सकते हैं, तो V के मान को हम लोग पहले रख देते हैं, ये ऐसा हो जाएगा, सेम टू सेम लिख दिया हम लोग इसको। अब माइनस हाफ C1 प्लस C2, और V के लिए देखिए यह है स्क्वायर कर देंगे आप, तो आप लिख पाएंगे C1 V1 C2 V2 का होल स्क्वायर, अब बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। दोनों तरफ ऊपर नीचे स्क्वायर करना होगा, यह से यह C1 प्लस C2 ये कैंसिल हो जाएगा आपका। अब आप जो है कॉमन कर लीजिए। कॉमन क्या करेंगे, तो कॉमन 1/2 कॉमन कर लेंगे, तो कॉमन करते हैं, ये हो जाएगा कॉमन 1/2, और ये C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर माइनस और A प्लस B का होल स्क्वायर, तो A स्क्वायर B स्क्वायर प्लस 2B के फॉर्म में आप इसको एक्सपेंड कर दीजिए, तो आप लिख पाएंगे, ये ब्रैकेट में करना है क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ करेंगे C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस
C2² V2² और प्लस 2 C1 C2 V1 V2 अपॉन ये इस तरह से ये हो जाएगा C1 प्लस C2। अब यहाँ पर एलसीएम लेके इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए आप लिख पाएंगे यहाँ पर इसके साथ इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे C1² और ये V1² और फिर C2 के साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे C1 C2 और ये V1² फिर प्लस और फिर इसके साथ मल्टीप्लिकेशन C1 C2 V2² प्लस C2² V2² और माइनस से सब में मल्टीप्लाई कर देंगे आप लिख पाएंगे C1² V1² माइनस C2² और ये हो जाएगा V2² माइनस नीचे यहाँ लिख देते हैं 2 C1 C2 V1 V2 और होल का बट्टा में आप लिख पाएंगे C1 प्लस C2 और ये हो जाएगा इस तरह से। आप देखिए बच्चों यह से यह कैंसिल हो जाएगा, देख रहे हैं ये प्लस में है ये माइनस में है और यहाँ पर ध्यान दीजिए ये और ये देख रहे हैं ये से ये कैंसिल हो जाएगा। तो आप यहाँ फर्दर आप लिख सकते हैं 1/2 C1 C2 इसमें है, C1 C2 इसमें भी है, C1 C2 इसमें भी है, कॉमन ले लेंगे C1 C2 अपॉन और इसको नीचे की तरफ ले देते हैं C1 प्लस C2। तो अब देखिए C1 C2 कॉमन ले लिए हैं तो ये हो जाएगा V1² और प्लस है यहाँ देखिए C1 C2 कॉमन ले लिए तो ये हो जाएगा V2² और माइनस है ये यहाँ माइनस है ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ माइनस है C1 C2 कॉमन ले लिए तो -2 V1 V2 ये इस तरह से हो गया। तो आपको देखिए दिमाग में ये आएगा एक अलजेब्रा का फॉर्मूला है A² B² -2AB। तो आप इसे लिख सकते हैं हाफ C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 और V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। इस तरह से ऊर्जा ह्रास की गणना हम लोग इस तरह से कर दिया जाता है और ये ऊर्जा ह्रास के लिए फॉर्मूला प्राप्त होता है। तो बच्चों आवेशों के पुनर्वितरण में ये ऊर्जा ह्रास की गणना हम लोग किए और यह जो ऊर्जा ह्रास का गणना यहाँ पर किए हैं यह मान इस तार को दोनों चालकों को जोड़ने वाला यह तार है, इस तार को गर्म करने में और स्पार्किंग के दौरान जो है प्रकाश और ध्वनि ऊर्जा में परिवर्तित होती है। तो ये हुआ ऊर्जा का ह्रास आवेशों के पुनर्वितरण में।